वंदे मातरम साथियों। इतिहास दर्शन व लेखन, ये इतिहास दर्शन व लेखन है। इसको हम देखेंगे और सारे सिलेबस को पूर्णतः टॉपिक वाइज देखेंगे और पूरे खुले दिमाग से हमें इसको समझना है और अच्छी तरह से समझना है। इतिहास दर्शन व लेखन है क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट रहता है जिसके कनेक्शन में हम बहुत कम रहते हैं, अक्सर हम कम पढ़ते हैं, इसलिए ये कठिन लगता है। और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती जो है इसमें ये पूरे 50 प्रश्न लेके आता है। तो इतिहास के विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ा जो योगदान रहता है इतिहास दर्शन का ही रहता है सिलेक्शन में, सबसे बड़ा योगदान। तो इसको बड़ा ही बारीकी से समझना है, हर एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलना है। और ये करेंगे तो हमें थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हमें बड़ा आराम से करना है। और हम कह कि क्योंकि ये थोड़ा सा क्या है कि कुछ अभ्यर्थियों के लिए हालांकि बोरिंग टाइप हो सकता है पहले पढ़ते हैं, तो जब हम क्लास लेंगे तो बड़ा ये इंटरेस्टिंग हो जाएगा, ये दर्शन हमें समझ में आएगा और दर्शन की जैसे जैसे हम आगे बातें करेंगे तो बहुत अच्छा क्लियर होता जाएगा। जैसे ये नेट की 10th यूनिट में भी आता है, हम देखते हैं कि इतिहास दर्शन व लेखन में असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में हमारे टॉपिक दिए गए हैं कि इतिहास का जो क्या है, इतिहास का विश्लेषणात्मक, इतिहास का विश्लेषणात्मक और काल्पनिक दर्शन, इतिहास का विश्लेषणात्मक दर्शन, ये दोनों टॉपिक तो एक ही हैं, एक साथ हो जाएंगे क्योंकि इस दर्शन को हम पूरी तरह से समझेंगे। उसके बाद में ऐतिहासिक साक्ष्य, निष्कर्ष, तथ्य, प्रकृति, इतिहास के प्रमाण व स्रोत, साहित्यिक प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक स्रोत, यानी प्रमाण इवे स्रोत में ही ये आता है। ऐतिहासिक व्याख्या है, सामान्य कानून प्रतिदर्श है, ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता है, यानी ये पूरा सिलेबस हमने पहले डाल रखा है। पर इस सिलेबस को कह के हमें इस पीडीएफ में भी आपको साथ में अवेलेबल करवा देंगे ताकि क्या कि हम अच्छे से इसको टू द पॉइंट अध्ययन करते हुए बढ़े और सिलेबस भी हमें पता रहे। यहां साथियों अपने पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज। पहला यानी इसमें पहला और दूसरा ये कवर होगा कि इतिहास के विश्लेषणात्मक और काल्पनिक दर्शन। अब देखिए यहां एनालिटिकल और स्पेक्ट्रुअल जो कह कि दर्शन है हमारा, उस पे बात हम करेंगे। अब इस पे बात करें तो इसको किस तरह से हमें समझना है, सबसे पहली क्लास है तो बिल्कुल डिटेल में हम जाएंगे। तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इतिहास दर्शन क्या है। इतिहास दर्शन, मैं अगर टॉपिक की बात करूं तो पहले टॉपिक लिख देता हूं कि इतिहास दर्शन की हम चर्चा करेंगे। और इसमें हम कौन सा इतिहास देखेंगे, हम विश्लेषणात्मक देखेंगे और विश्लेषणात्मक ऋणात्मक देखेंगे और इसके साथ में वह कल्पनात्मक। अब देखिए स्पेकुलेटिव जो कल्पनात्मक होता है, इस स्पेकुलेटिव को क्या है कि हम परिकल्पनात्मक भी कह देते हैं, हम इसको चिंतनशील भी कह देते हैं। ये जब इस पे चलेंगे तब पूरा डिटेल में हम देखेंगे कि किस तरह से कैसे क्या करें, पढ़ें, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद में अपनी इसकी बात करें तो इतिहास दर्शन वाली जो पोर्शन है, पहली यूनिट है, इसमें हम किस तरह से बढ़ेंगे, इसमें आगे बढ़ेंगे तो हमारी के फिक्स एक रणनीति होगी, स्पष्ट रणनीति होगी। और स्पष्ट रणनीति में सबसे पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे कि इतिहास दर्शन का अर्थ। इतिहास दर्शन का अर्थ है ये हम समझेंगे सबसे पहले कि वास्तव में क्या है, इतिहास दर्शन है क्या। जब हमें ये स्थिति क्लियर होगी कि इतिहास दर्शन क्या है या अलग अलग विद्वान हैं वो इस इतिहास दर्शन के बारे में क्या अपना मत रखते हैं,
तो उसके बाद हम अच्छी तरह से इसको समझने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट हम देखेंगे वो है, सॉरी इतिहास का नहीं, इतिहास दर्शन का अर्थ है ना, इतिहास दर्शन का अर्थ देखेंगे। और दूसरा पॉइंट क्या देखेंगे हम कि इतिहास दर्शन के उद्देश्य। दूसरा पॉइंट इसमें कि इतिहास दर्शन है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इतिहास दर्शन के उद्देश्य क्या है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे। और फिर तीसरी बात हम देखेंगे साथियों, वो हम देखेंगे कि इतिहास दर्शन का विकास, यानी इतिहास दर्शन है ये किस तरह से विकसित हुआ, इतिहास दर्शन का विकास है, इस पे हम बात करेंगे कि ये स्टार्टिंग से स्टार्ट कब से हुआ, कहां से हुआ, कैसे हुआ, और अलग अलग समय के साथ इसमें क्या परिवर्तन आए और अब किस स्थिति में है, और आगे भी क्या कुछ इसमें परिवर्तन होने की संभावना है या नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, इसके बाद में अगला हमारा यहाँ रहेगा लास्ट और अंतिम, वो रहेगा इतिहास दर्शन का स्वरूप व प्रकार। अब देखिए इतिहास दर्शन का स्वरूप व प्रकार है, स्वरूप व प्रकार, इसको जब हम देख लेंगे तो हमारा ये पूरा टॉपिक पूरा हो जाएगा। यानी टॉपिक नंबर 1 और टॉपिक नंबर 2 है, ये हमारे क्या है यहाँ पूर्ण हो जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको एक एक करके हम समझते हैं, और जहां जहां क्वेश्चन बनेंगे वहां वहां हम इसका क्या है कि इस पे रुकेंगे, इसको समझेंगे, क्योंकि मेनली क्या है मित्रों, ये ऐसा टॉपिक है या कह दूं ऐसा सब्जेक्ट है इतिहास दर्शन जिसको हमें समझना है। और जब हम समझ लेंगे ना तो हमारा कुछ भी नहीं रहेगा, बड़ा इजी वे में हम कर पाएंगे। क्योंकि और अगर हमारी समझ में नहीं आया तो सबसे ज्यादा बोरिंग पोर्शन यही लगेगा। तो बड़ा ही खुले दिमाग से बैठना है और खुले दिमाग से बैठकर इसका अध्ययन करना है। सबसे पहले टॉपिक पर हम चलते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है कि इतिहास दर्शन वास्तव में क्या है, यानी इतिहास दर्शन का अर्थ। अब देखिए इतिहास दर्शन का जो अर्थ है साथियों, इस अर्थ को हम दो रूप में पढ़ेंगे। एक तो ये जो इतिहास दर्शन है, इस इतिहास दर्शन का जो सामान्य अर्थ है उसकी हम बात करेंगे। सामान्य अर्थ या इसको कह दें शाब्दिक अर्थ, सामान्य अर्थ ही कहेंगे ज्यादा उपयुक्त रहेगा। और दूसरी हम इसमें पढ़ेंगे कि इसकी तथ्यात्मक जानकारी। ये तथ्यात्मक जानकारी इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि सामान्य अर्थ में क्या है, ये हमारी क्या है कि इसमें विश्लेषणात्मक रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे। यानी हम क्या कहते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि विश्लेषणात्मक अध्ययन है ये, कि दर्शन किस तरह से क्या रहा, ये चीज है। ठीक है, सामान्य अर्थ में इसका विश्लेषण करेंगे और फिर तथ्यात्मक जानकारी, क्योंकि तथ्य भी पूछे जाते हैं, यह हम सामान्य अर्थ में देखने वाले हैं। तो इस सामान्य अर्थ को हम समझते हैं मित्रों, और इसको देखते हैं कि क्या क्या इसमें स्थिति रहती है। तो इतिहास दर्शन है क्या वास्तव में। अब यहां देखिए अलग अलग, मैंने पहले भी आपको बताया है कि मैं बहुत सी बुक्स का सार लूंगा, जैसे झारखंड चौबे महोदय हैं, जीसी पांडे हैं, डॉक्टर परमानंद सिंह है, डॉक्टर अमित कुमार रेंगवार है, यानी बहुत सी बुक्स है। इन बुक्स का निचोड़ है वो मैं आपको बताऊंगा, और यहां करने के बाद आपका कुछ भी बकाया नहीं रहेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी पूंजी है हमारी नेट, इंटरनेट सबसे बड़ी पूंजी रहती है। तो इससे अध्ययन करने के बाद में हम इस पे साझा करेंगे जानकारियों को, और बड़ी आसान तरीके से करेंगे। अब देखिए इतिहास दर्शन है क्या, इतिहास दर्शन क्या है, इसको लेकर कोई भी विद्वानों में मत के नहीं है। यानी इतिहास दर्शन के बारे में विद्वान क्या है, अलग अलग मत रखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डॉक्टर परमानंद सिंह की,
परमानंद सिंह जी अपनी बुक में क्या बताते हैं? अपनी बुक में वो बताते हैं कि इतिहास व दर्शन क्या है। इतिहास व दर्शन, ये ध्यान रखना है, दोनों अलग अलग लिख रहा हूं मैं, इतिहास दर्शन नहीं लिख रहा। इतिहास व दर्शन क्या है? दोनों एक दूसरे के हैं और एक दूसरे के लिए है। क्या कह रहे हैं वो? इतिहास दर्शन, इतिहास व दर्शन, ये क्या है? ये दोनों एक दूसरे के हैं व एक दूसरे के लिए है, के लिए है। अब देखिए यहां अपने को ये ध्यान रखना है साथियों कि ये तो डॉक्टर परमानंद सिंह ने अपनी बुक में लिखा है कि इतिहास व दर्शन क्या है? दोनों एक दूसरे के हैं, वे एक दूसरे के लिए है। पर यहां ये इससे स्थिति स्पष्ट नहीं होती। स्थिति स्पष्ट करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए कॉलिंगवुड एक प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं, कॉलिंगवुड प्रसिद्ध विद्वान हुए हैं और उन्होंने क्या कहा है कि इतिहास दर्शन जो है, ये इतिहास दर्शन क्या है? इतिहास क्या है का उत्तर देने का एक प्रयास मात्र है। कौन कहते हैं? कॉलिंगवुड। इसके साथ ही कॉलिंगवुड का एक दूसरा कथन है, क्योंकि देखिए साथियों एक ध्यान रखना है, एक तो कथन और एक पुस्तक है, बहुत अधिक पूछी जाती है। मैं आने वाले टाइम में साथ साथ में आपको पेपर सॉल्यूशन भी करवाऊंगा, तब अपने देखेंगे किस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो कॉलिंगवुड दूसरा क्या कहते हैं? दूसरा कहते हैं इतिहास व इतिहास दर्शन साथ साथ विकसित होते हैं, और इतिहास और इतिहास दर्शन का साथ साथ विकास हुआ है, ये कॉलिंगवुड कहते हैं। तो कॉलिंगवुड के ये कथन क्या है कि बड़े ही उपयुक्त हैं, ये पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान रखना है। पर यहां क्या है कि इतिहास व दर्शन दोनों एक दूसरे के हैं, एक दूसरे के लिए हैं। तो इसमें क्या है कि ये ध्यान रखना है कि इतिहास में क्या होता है? इतिहास में अतीत की घटनाओं, अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। घटनाओं व साथ में ये कह दें कि अतीत की घटनाओं व परिणामों, उनके परिणाम क्या हुए, परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ये अपने को ध्यान रखना है, किया जाता है। और यहां क्या है कि अतीत की घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, ये ध्यान रखना है। अब ये तो किस में किया जा रहा है? ये तो किया जा रहा है साथियों इतिहास में। इतिहास में क्या हो रहा है कि अतीत की घटनाओं एवं परिणामों का अध्ययन हो रहा है। अब दर्शन में क्या होगा? इतिहास दर्शन में क्या होगा कि इतिहास दर्शन में जब अतीत की घटनाओं व उन घटनाओं के संबंध में मानव मस्तिष्क के वो जो मानव के क्रियाकलाप है, अतीत के मानव के क्रियाकलाप है, अतीत में जो घटनाएं हुई हैं उनका उनको समझने के लिए जो मानव मस्तिष्क की भूमिका है, यानी आज जो मानव उन पीछे की घटनाओं के बारे में सोच रहा है, वो क्या है? दर्शन है। ये इसमें कहा गया है। यानी क्या है कि अतीत के मानव के क्रियाकलाप या मानव की अतीत की घटनाओं को या के बारे में मनुष्य के मस्तिष्क के समझने की भूमिका को इतिहास दर्शन कहा जा सकता है, इतिहास दर्शन कह सकते हैं। देखिए इसको अपने आसान भाषा में लिखें तो ये अपने लिखेंगे कि अतीत के मानव क्रियाकलापों
अतीत की मानव क्रियाकलापों को समझने में मानव मस्तिष्क की भूमिका एक प्रकार से इतिहास दर्शन का ही रूप है, इतिहास दर्शन का ही रूप है। अब देखिए यहां अपने एक जनरल सी बातें की है, सामान्य सी बातें की है। अब वास्तव में बिल्कुल इजी वे में बात करते हैं। इजी वे में क्या है? इजी वे में आप कॉलिंगवुड को लीजिए और यहां से सारी कहानी समझ में आ जाएगी। कॉलिंगवुड के अनुसार, कॉलिंगवुड के अनुसार, कॉलिंगवुड क्या कहते हैं? कॉलिंगवुड दो बातें कहते हैं, इनकी दोनों बातें साथ साथ में याद रखिएगा। एक तो क्या कहते हैं, एक तो ये कहते हैं कि इतिहास है, इतिहास क्या है? इतिहास, पहले इस वाक्य को पूरा कर लेते हैं। इतिहास क्या है? का समुचित उत्तर देने का प्रयास ही, देने का प्रयास ही इतिहास दर्शन है। इतिहास दर्शन है। अब देखिए इतिहास दर्शन क्या है? ये बहुत से विद्वान इस चीज को मानते हैं कि इतिहास दर्शन क्या है, कि इतिहास क्या है इसका समुचित उत्तर देने का जो प्रयास है, ये प्रयास क्या है? इतिहास दर्शन है। और यहां क्या है कि इतिहास क्या है, जब हम इस चीज को समझ लेंगे तो निश्चित तौर पे क्या है कि हम इसके दर्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। जैसे अपने पीछे लिखा था स्टार्टिंग में कि इतिहास क्या है कि अतीत की घटनाओं व परिणामों का अध्ययन किया जाता है। अब इतिहास में अतीत की घटनाओं और परिणामों का अध्ययन तो हम करते हैं, पर उनका अध्ययन करते समय जो हमारे सामने समस्याएं आती हैं उनका वैज्ञानिक तरीके से जो विश्लेषण किया जाता है वो इतिहास दर्शन में ही है। यानी इतिहास को एक गूढ़ रूप में धारण करके एक दर्शन स्थापित किया जाता है, वो इतिहास दर्शन रहता है। अब देखिए कॉलिंगवुड का ये कथन ध्यान रखेंगे। दूसरा अपने को ये भी ध्यान रखना है कि फ्रांसिस बेकन, ये नाम ध्यान रखना है अपने को। फ्रांसिस बेकन कहां के हैं? फ्रांसिस बेकन इंग्लैंड के हैं। अब यहां फ्रांसिस बेकन का क्या ध्यान रखना है कि फ्रांसिस बेकन है, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने सबसे पहले इतिहास क्या है क्या है का, इतिहास क्या है का इन्होंने सबसे पहले क्या किया है? उत्तर दिया। अब यहां एक चीज और ध्यान रखनी है कि इतिहास क्या है, ये विचार सबसे पहले फ्रांसिस बेकन के दिमाग में ही आया, इसलिए भ्रांतिवश कुछ विद्वान हैं
वो विद्वान क्या करते हैं, वो विद्वान ये मान लेते हैं कि फ्रांसिस बेकन है वो इतिहास दर्शन के जनक थे, पर ऐसा नहीं है। ये मैं आपको लिखवा भी देता हूं ताकि स्पष्ट रहे हमारा। चूंकि चूंकि बेकन ने ही सबसे पहले इतिहास क्या है का उत्तर दिया। अब इतिहास क्या कहे का उत्तर ही क्या है, इतिहास दर्शन है, ये कहे का उत्तर दिया इसलिए इसलिए कुछ विद्वान फ्रांसिस बेकन को फ्रांसिस बेकन को क्या कर देते हैं, बेकन को ये अपने पहले ये लिखें कि भ्रांतिवश है नहीं, वास्तव में भ्रांतिवश इतिहास दर्शन का जनक मान लेते हैं, इतिहास दर्शन का जनक मान लेते हैं। ये अपने को ध्यान रखना है। परंतु यह सत्य नहीं है, ये भी साथ नोट कर दीजिए ताकि क्या है हमारे क्लियर रहेगा। मान लेते हैं परंतु ये क्या है सत्य नहीं है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, इस पे भी हमें गौर करना है। ठीक है, अब अपने क्या है कि इतिहास दर्शन का जनक कौन है, ये क्या आप उत्तर दे पाएंगे, फटाफट से उत्तर दीजिए, प्रयास करें। इतिहास दर्शन के जनक पर भी अलग अलग विद्वान अलग अलग मत रखते हैं। अब ये थोड़ा सा आप मैं लिखता हूं इतने में कमेंट कीजिए। इतिहास दर्शन के जनक आपने कह दिया कि फ्रांसिस बेकन को क्या कर देते हैं, भ्रांतिवंश मानते हैं, तो इतिहास दर्शन के जनक है कौन, इतिहास दर्शन के जनक कौन है। हाँ जी, एक साथी उत्तर दे रहे हैं कि वाल्टेयर, और कोई उत्तर दीजिए, हेमंत जी उत्तर दे रहे हैं। अब देखिए इतिहास दर्शन के जनक हैं, यहां थोड़ा सा अपने को यह ध्यान रखना है साथियों कि यहां स्थिति बिल्कुल स्पष्ट रखनी है। स्पष्ट क्या रखनी है कि इतिहास दर्शन के जनक कह दो, प्रवर्तक कह दो, बात तो एक ही है ना। तो इतिहास दर्शन के जनक अथवा प्रवर्तक हैं, वो किसको कहा जाता है, अपने यहां ध्यान रखेंगे जो साथियों ने लिखा है वाल्तेयर। अब वाल्तेयर है, ये वाल्तेयर है, ये कहां के हैं, फ्रांस के रहने वाले हैं। और इन वाल्तेयर को कहते हैं ये जनक फ्रांस। कौन कहते हैं, वाल्तेयर को जनक कहते हैं, वो कहा गया है कोलिंगवुड द्वारा।
कॉलिंगवुड द्वारा इनको जनक कहा गया है, यह आप ध्यान रखेंगे एक बात। सेकंड अपने को ध्यान रखना है कि इतिहास दर्शन का जनक है वो विको को बताया है, और विको कहां के हैं? विको है जर्मनी के, जर्मनी के। और इन विको को किसने बताया था? विको को इतिहास दर्शन का जनक है वो बताने वाले हैं प्रोफेसर डब्ल्यू एच वॉल्स द्वारा। इनके द्वारा इनको बताया गया, ये अपने को ध्यान रखना है। पर अगर हम इतिहास दर्शन के जनक कहें, इतिहास दर्शन के प्रवर्तक कहें, तो वो माना जाता है हीगल को। इतिहास दर्शन का प्रवर्तक है वो किसको मानते हैं? हीगल को मानते हैं। अधिकांश विद्वान, अधिकांश विद्वान। अब देखिए यहां अपनी इन स्थितियों को स्पष्ट करेंगे और स्पष्ट करेंगे। हाँ, विको इटली के, बिल्कुल सही है हेमंत जी, क्या गजब का आंसर दिया है। विको इटालियन है, इटली के हैं, बिल्कुल इटालियन दार्शनिक है। अब देखिए यह स्पष्ट करेंगे हम कि वाल्टेयर है, विको है, हीगल है। अब इनको कोलिनवुड ने कह दिया, इनको प्रोफेसर डब्ल्यू एच वॉल्स ने कह दिया, और हीगल को जर्मनी ने कह दिया। हीगल है उसको अधिकांश विद्वान है वो कहते हैं। अब वोल्टेयर को कहने का क्या कारण था? वोल्टेयर को, क्योंकि सामान्य अर्थ की ओर बढ़ रहे हैं, सामान्य चीजें हम देख रहे हैं, तो वोल्टेयर को जो कहने वाले थे साथियों, ये अपने को ध्यान रखना है क्यों कहा। यहां अपने ध्यान रखेंगे कि इतिहास दर्शन, ये इंपॉर्टेंट है। इतिहास दर्शन, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा देंगे मित्रों। इतिहास दर्शन शब्द का पहली बार, इतिहास दर्शन शब्द का पहली बार प्रयोग प्रयोग किसके द्वारा किया हुआ है? प्रयोग वाल्टेयर ने किया। वाल्टेयर ने किया, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। वाल्टेयर है, ये सबसे पहली बार करते हैं, इसलिए क्या है, कोलिंगवुड है वो इनको इतिहास दर्शन का जनक भी कह देते हैं। ये बात विको के, क्योंकि प्रोफेसर वॉल्स है, प्रोफेसर डब्ल्यू एच वॉल्स है, वो क्या है, वो इनके बड़े आलोचक थे। किनके बड़े आलोचक थे? वो जो आलोचक थे साथियों, वो आलोचक किसके थे? वो आलोचक थे इन कॉलिंगवुड के। और कॉलिंगवुड के बारे में वो क्या कहते हैं? कॉलिंगवुड के बारे में वो ये कहते हैं कि जो कॉलिंगवुड है, ये कह के कभी तो किसको बताते हैं? कॉलिंगवुड ने हालांकि एक जगह क्या है, बेकन को भी कह दिया था कि कभी तो बेकन को बताते हैं, कभी वो क्या करते हैं, वाल्टेयर को बताते हैं। तो वो आलोचना करते हैं, और आलोचना करते हुए कहते हैं कि ये नहीं, विको है, विको ने सबसे ज्यादा काम किया था, ठीक है। इसके बाद में हीगल वाला, हीगल को ध्यान रखना है। हीगल को इतिहास दर्शन का प्रवर्तक इतिहास दर्शन
का प्रवर्तक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि हीगल ने ही सबसे पहले इतिहास प्रारूप में दर्शन को पाया था। इतिहास प्रारूप में दर्शन को सबसे पहले पाने वाले कौन थे? वो हीगल थे, इसलिए इनको इतिहास दर्शन का प्रवर्तक कहा गया। मित्रों, ये अपने को ध्यान रख लेना है। इतनी स्थिति स्पष्ट है कि इतिहास दर्शन क्या है। हालांकि इतिहास दर्शन का विकास हम देखेंगे ना, तब और समझ में आएगा कि इतिहास दर्शन है वो इतिहास दर्शन की परिभाषा, अर्थ, वो सारी चीजें स्वरूप समय के साथ परिवर्तित होता है। कहे कि इतिहास दर्शन की बात करें तो अपने ध्यान रखने इतिहास दर्शन का अर्थ व स्वरूप समय विशेष के साथ परिवर्तनशील रहा है। समय विशेष के साथ क्या रहा है? परिवर्तनशील रहा है। और भविष्य में भी यह परिवर्तित होता रहेगा। ये ध्यान रखना, परिवर्तित होता रहेगा। यानी हम एक अर्थ नहीं कह सकते, पर इसका इतिहास दर्शन का विकास कहां हुआ, वहां अलग अलग अर्थ इसके समझेंगे कि पहले कैसे था। ये अपने को ध्यान रखना है। इतिहास दर्शन की दो विचारधाराएं प्रचलित है। इतिहास दर्शन की दो विचारधाराएं प्रचलित है। अब ये इतिहास दर्शन की दो विचारधाराएं कौन सी प्रचलित हैं, इनको हम देखते हैं, इनकी बात करते हैं। तो इतिहास दर्शन की दो विचारधाराएं कौन सी है? एक तो है प्राचीन विचारधारा। अब प्राचीन विचारधारा कौन सी थी, कैसे थी? तो ये तो अपने को ध्यान रखना चाहती हूँ कि वैसे अपने इसको लिखते हैं। वास्तव में इतिहास का विकास है वो 18वीं 19वीं सदी में हुआ है इतिहास दर्शन का। और उस इतिहास दर्शन का 18वीं 19वीं सदी में विकास होता है तो हम कहेंगे वो आधुनिक विचारधारा ही है। पर कुछ विद्वान मानते हैं, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, पर हमें लिखना तो पड़ेगा पेपर की दृष्टि से, कि प्राचीन विचारधारा के जो मानने वाले विद्वान हैं, कुछ विद्वान हैं नाम मात्र के, ये विद्वान क्या मानते हैं? ये मानते हैं कि अरस्तु, संत ऑगस्टाइन, हेसियोड,
आदि जो प्राचीन विचारकों के जो इतिहास लेखन था, उनमें इतिहास लेखन में जो दर्शन पाया जाता था वो इतिहास दर्शन था। और उनका लेखन का आधार क्या था? उनका लेखन का आधार था आध्यात्मिक अथवा धार्मिक अथवा कहते हैं देवी। वो कहते थे कि जो घटनाएं घटती है ना, वो पहले से निश्चित होती हैं, वो देवीय घटनाएं हैं, वो ईश्वर घटवाता है। वो इस तरह की विचारधारा थी। और जो आधुनिक विचारधारा है, ये क्या धार्मिक और अध्यात्म को छोड़कर, और ये किसको अपना रही हैं? ये आलोचना व विज्ञान से जुड़ी हुई है। धार्मिक और अध्यात्म को छोड़कर, धार्मिक और आध्यात्मिकता को छोड़कर, देवीय सिद्धांत और आध्यात्मिकता को छोड़कर, ये आलोचना यानी विश्लेषण करना, गुण अवगुण की जानकारी रखना, आलोचना और वैज्ञानिक, इससे जुड़ी हुई है। ये अपने को ध्यान रखना है आधुनिक विचारधारा। और ये माना ही जाता है कि आधुनिक विचारधारा ही वास्तव में इतिहास दर्शन का विकास है। इसलिए इतिहास दर्शन को ये माना जाता है कि ये 18वीं 19वीं सदी में विकसित हुआ था। ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब इनको हम एक एक करके लिखते हैं और इनमें सबसे पहले अपनी बात करते हैं प्राचीन विचारधारा पर। प्राचीन विचारधारा इस विचारधारा के समर्थक विद्वान इस विचारधारा के समर्थक विद्वान क्या करते हैं? इस विचारधारा के जो समर्थक विद्वान हैं, ये क्या कर रहे हैं? इस विचारधारा के समर्थक विद्वान अरस्तु संत ऑगस्टाइन संत ऑगस्टाइन व और कौन है? अरस्तु, संत ऑगस्टाइन व हेसियोड। वे न लगा के कोमा लगाए। आदि आदि प्राचीन दार्शनिकों के धार्मिक व आध्यात्मिक आधार पर इतिहास लेखन को उनका इतिहास दर्शन मानते हैं। उनका इतिहास दर्शन मानते हैं। धार्मिक और आध्यात्मिक आधार पर उनका इतिहास दर्शन मानते हैं। कॉलिंगवुड ने इस इतिहास दर्शन की, इस इतिहास दर्शन की कटु आलोचना की है। कटु आलोचना की है, ये अपने को ध्यान रख लेना है साथियों। ठीक है,
अब ये क्या है कि धार्मिक व आध्यात्मिक आधार पे था, प्राचीन विचारधारा थी। इसमें इतिहास दर्शन क्या है, धार्मिक और किसके आधार पे था, आध्यात्मिक आधार पे था। अब हम बात करें 2 नंबर पर, यानी आधुनिक विचारधारा। तो आधुनिक विचारधारा है वास्तव में यहीं से आधुनिक विचारधारा, यहीं से इतिहास दर्शन है वो प्रारंभ होता है। इस विचारधारा का संबंध, इस विचारधारा का संबंध क्या है, इस विचारधारा का संबंध, एक साथी कह रहे हैं प्राचीन विचारधारा और परिकल्पनात्मक दर्शन समान है या अलग है सर? ये दोनों बिल्कुल अलग तरह की विचारधाराएं हैं। परिकल्पनात्मक को समान नहीं कह सकते प्राचीन विचारधारा की। परिकल्पनात्मक अपना एक दर्शन है। अभी क्या है कि आगे वाले पोर्शन में आएंगे तब हम विश्लेषणात्मक परिकल्पनात्मक को पढ़ेंगे। पर हालांकि ये क्या है कि अगर हम वैसे देखें तो हमें बहुत निकट नजर आएगा इसके। पर इस समय क्या है कि ये दर्शन विकसित नहीं हुआ था। अपने वहां डिटेल स्टडी करने वाले हैं आगे की क्लास में इस पे। आधुनिक विचारधारा, इस विचारधारा का संबंध धर्म व अध्यात्म से न होकर, अध्यात्म से न होकर किससे है, न होकर आलोचना इस विचारधारा का संबंध धर्म व अध्यात्म से न होकर, इसका संबंध कर लेंगे इसे, इसका संबंध आलोचना व विज्ञान से, इसका संबंध आलोचना, क्योंकि अभी तो हम केवल और केवल क्या है अर्थ पे चल रहे हैं। इसका संबंध आलोचना व विज्ञान से। अब जैसे ही हमारा टॉपिक पूरा होगा, ये 3 क्लासों में होगा दर्शन, और जैसे ही ये पूरा हो जाए उसके बाद कोई किसी प्रकार का आपका क्वेश्चन रहे तो आप बताना, सारी चीजें क्लियर कर देंगे हम, कोई भी कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फिर हम होने के बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, हर एक टॉपिक के कुछ इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेंगे, और पुराने पेपर्स भी मैं हल कराऊंगा तो भी देखूंगा, बताऊंगा कि इस टॉपिक से कैसा क्वेश्चन आया था, उस पर बात करेंगे, है ना। तो आधुनिक विचारधारा, इस विचारधारा का संबंध धर्म और अध्यात्म से न होकर किससे है, आलोचना व विज्ञान से है। यानी इसमें के आलोचनात्मक चिंतन आ गया है, विश्लेषणात्मक शक्ति आ गई है, वैज्ञानिक अध्ययन आ गया है। इसमें धर्म देवीय सिद्धांत को नहीं माना गया। ये धारा स्पष्ट है, इतना स्पष्ट है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे इसके बाद कि इसके बाद आगे, हाँ जी, अब देखिए इतिहास दर्शन है, इस इतिहास दर्शन को आगे हम देखते हैं। जैसे हमने पीछे देखा कि फ्रांसिस बेकन है, वो इतिहास क्या है का सबसे पहले उत्तर देते हैं, और फ्रांसिस बेकन ये भी कहते हैं कि इतिहासकार का काम या इतिहास लिखने का काम केवल प्रलेखन करना नहीं है, उतारना नहीं है। यानी कोई भी तथ्य है, इतिहास लेखन केवल तथ्यों का प्रतिलेखन नहीं है, इसमें इतिहासकार तथ्यों का क्या है, विस्तार भी कर सकता है और संक्षेपण भी कर सकता है। अब फ्रांसिस बेकन को हम क्यों नहीं कहते इसका इतिहास दर्शन का प्रवर्तक, हालांकि उन्होंने ही सबसे पहले क्या है, इतिहास क्या है का उत्तर दिया। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है साथियों कि फ्रांसिस बेकन है, उनकी एक बड़ी कमी थी कि उन्होंने इतिहास दर्शन का कोई भी सिद्धांत या विधि प्रतिपादित नहीं की, यानी अपना कोई विचार प्रतिपादित नहीं किया।
हालांकि उन्होंने लिखा कि केवल प्रतिलेखन इतिहास नहीं है, इतिहासकार तथ्यों को क्या कर सकता है, विस्तार भी कर सकता है, संक्षेप भी कर सकता है। तो फ्रांसिस बेकन वाली हालांकि कुछ चीजें रिवाइज होगी पर कुछ छूटना नहीं चाहिए, इसलिए हम फ्रांसिस बेकन को लिखते हैं। फिर हम वाल्तेयर को लिखते हैं, और वाल्तेयर के बाद में हम फिर चलेंगे किस पे, वाल्स पे, जो विको को कहते हैं, क्या कहते हैं, आधुनिक अन्वेषक कहते हैं। फिर हम बात करेंगे हर्डर की, कि उसकी एक रचना आई थी 1784 में, और उस रचना ने क्या है कि वास्तव में इतिहास दर्शन को एक अलग विषय के रूप में स्थापित कर दिया। और फिर हम हिगल की बात करेंगे, जिनकी भी रचना आई थी, उन्होंने विश्व इतिहास से संबंधित, विश्व जननी इतिहास से संबंधित बातें की है। तो इस तरह से इतिहास वाला अर्थ हमारा पूरा हो जाएगा, फिर हम उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी क्या है कि अभी अपने को ध्यान रखना है कि सामान्य अर्थ के बाद हमें इसको समझने के लिए, यानी इतिहास दर्शन, जो इतिहास दर्शन है, इस इतिहास दर्शन को हमने शाब्दिक रूप से समझा है। क्या समझा है? शाब्दिक रूप से, कि इतिहास क्या है का उत्तर देना है, कैसे करना है। अभी इस पे जो विचार आए इतिहास दर्शन पे, सबसे पहले हम देखिए, इसको एक क्रमबद्धता आप निर्धारित कर लीजिए, बिल्कुल अच्छे से याद होंगे, बिल्कुल ही अच्छे से याद आएंगे। हम सबसे पहले किसकी बात करेंगे? फ्रांसिस बेकन की। फ्रांसिस बेकन है, इनकी बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने क्या कहा था, सबसे पहले इतिहास क्या है का उत्तर दिया था, बात की है अपने। नंबर 2 पे हम किसकी बात करेंगे? नंबर 2 पे हम वाल्तेयर की बात करेंगे। वाल्तेयर की क्यों करेंगे? क्योंकि वाल्तेयर ही वह पहला व्यक्ति था जिसने इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग किया। इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग लिखा है हमने पहले, रिवाइज होगी, मैं कह रहा हूं कुछ चीजें, पर रिवाइज हो पर हमें अच्छे से समझ में आना चाहिए। तीसरी बात हम किसकी करेंगे? विको की करेंगे। विको की इसलिए करेंगे यहां सामान्य अर्थ में, क्योंकि हालांकि विको को आगे विकास, दर्शन विकास में, डिटेल में, दर्शन विकास में भी देखेंगे, और फिर डिटेल में विको अलग नाम से भी हमारे हैं, कल्पनात्मक जो दार्शनिक है उनमें भी विको का नाम आता है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करेंगे हर्डर की, और उसके बाद में हम बात करेंगे हिगल की। ये जो विद्वान है, अब हमें पता है कि ये कहां का है, इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। वाल्तेयर कहां का है? वाल्तेयर फ्रांस का है। विको कहां का है? इटली का है। हर्डर कहां का है? जर्मनी का है। और हिगल कहां का है? जर्मनी का है। फिर हम ये भी देखेंगे कि किस देश में कैसे इसका विकास होता है, यानी सबसे पहले इतिहास दर्शन कहां स्टार्ट हुआ, बाद में कहां विकसित हुआ, उनकी चर्चा भी करेंगे। अभी देखिए, इन 5 पे हम एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले इसको अब अर्थ का विस्तारीकरण, ये कह दें हम, विस्तारीकरण कर रहे हैं हम। ठीक है, अब देखिए फ्रांसिस बेकन पे हमें क्या चीजें लिखनी है। पहला क्या है? फ्रांसिस बेकन। ठीक है, अब इसमें हम पॉइंट बना के लिखेंगे। सबसे पहले, सबसे पहले इतिहास क्या है
क्या है का उत्तर दिया। का उत्तर दिया, एक बात इन्होंने की है, ठीक है, एक बात होगी। सेकंड, सेकंड अपने क्या है, इतिहास क्या है का उत्तर दिया इन्होंने, ये भी अपने को ध्यान रखना है। ये बात तो इनकी पॉजिटिव है कि इतिहास क्या है का उत्तर देते हैं। अब कुछ विद्वान इनको क्या मान लेते हैं, प्रवर्तक मान लेते हैं, भ्रांतिवश वो अपनी बात लिख ली है। अब यहां अपने को क्या लिखेंगे, अपने यहां लिखेंगे बेकन की सबसे बड़ी कमी यह थी कि उन्होंने इतिहास दर्शन का कोई सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया। कोई अगर सिद्धांत प्रतिपादित कर देते तो इनका सिद्धांत इस दर्शन की शुरुआत कर देता। सिद्धांत प्रतिपादित नहीं किया, प्रतिपादित नहीं किया, ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला फ्रांसिस बेकन सामान्य अर्थ में आएंगे, इतनी सी बात इनके बारे में ध्यान रख लेंगे। सेकंड हमने किसको लिखा है, वाल्तेयर को। अब वाल्तेयर के बारे में क्या ध्यान रखना है, वाल्तेयर कहां का है, वाल्तेयर फ्रांस का है। और इसके बारे में हमें क्या जानकारी रखनी है कि सबसे पहले इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग किया। इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन कर रहा है, वाल्तेयर। सबसे पहले, अब देखिए ये क्वेश्चन सीधे आएंगे, मैं सॉल्यूशन करते समय भी आपको पीछे के भी दिखाऊंगा और आगे भी सीधे क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखना है। इसलिए इनको अलग से फैक्ट बना के लिख रहा हूं, आप नोट कर लें इनको अच्छी तरह से। ये एक ऐसा पेपर है कि 60 नोट करते हुए चले। सबसे पहले इतिहास दर्शन शब्द का प्रयोग किया, ये ध्यान रखना है। अब यहां अपने को ये भी ध्यान रखना है कि कॉलिंगवुड ने, हालांकि ये पहले अपने लिख लिया है, कॉलिंगवुड ने वाल्तेयर को इतिहास दर्शन का जनक कहा है, इतिहास दर्शन का जनक कहा है। ये ध्यान रखने, कोलिंगवुड जब आएगा तभी की बात है, कहा है, ये आप ध्यान रख लेंगे, ठीक है। तो कॉलिंगवुड ने आगे पीछे थोड़ा देखें तो इसमें एक चीज और ऐड कर सकते हैं अपने, कि फ्रांसिस बेकन है ये सबसे पहले इतिहास क्या है का उत्तर दिया, और कॉलिंगवुड का कथन यहां आप नोट कर लीजिए, कोट कर लीजिए। कॉलिंगवुड के अनुसार, अब कॉलिंगवुड के अनुसार क्या है, कॉलिंगवुड के अनुसार साथियों ये है इतिहास क्या है
इतिहास क्या है का उत्तर देने का समुचित प्रयास, उत्तर देने का समुचित प्रयास ही इतिहास दर्शन है। इतिहास दर्शन है, ये अपने को ध्यान रखना है। इसके बाद में हम आगे देखें तो तीसरे व्यक्ति आते हैं, वो आते हैं विको। और विको कहाँ के हैं? इटली के। इटली के विको। अब देखिए, जब इतिहास दर्शन में विद्वानों की बात करेंगे और देशों की बात करेंगे तो अलग अलग। ये जो इतिहास दर्शन का प्रारंभ है ना, ये दुनिया में सबसे पहले इटली से माना जाता है, और फिर ये जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में विकसित हुआ। ठीक है, सबसे पहले क्या माना जाता है? सबसे पहले माना जाता है वो इटली में माना जाता है। अब यहां अपने को ये ध्यान रखना है कि यहां प्रोफेसर WH, प्रोफेसर WH वॉल्स ने विको को आधुनिक इतिहास दर्शन का जनक, इतिहास दर्शन का अन्वेषक शब्द का प्रयोग किया था वैसे इन्होंने, अन्वेषक कहा है। कहा है, ये अपने को ध्यान रख लेना है, क्योंकि अर्थ में विको इतना ही है, बाकी विको पूरा डिटेल में है। दर्शन में भी हम पढ़ेंगे कि उनका दर्शन क्या था, किस तरह से डेवलप में उन्होंने योगदान दिया, और फिर विको को अलग से हम कहे, जो हमारे काल्पनिक दार्शनिक है, परिकल्पनात्मक दार्शनिक है, उनमें विको, हर्डर, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ सामान्य अर्थ में हम इतना सा ही देखेंगे। इसको ये चीजें आप देखिए, फिर हम इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके बाद में अगला व्यक्ति कौन है? अगला व्यक्ति हमारा आता है, वो आता है हर्डर। चौथा हमने लिखा हर्डर, और हर्डर है, ये क्या है? हर्डर ने 1784 में एक पुस्तक लिखी। पुस्तक लिखी है हर्डर ने, कौन? 1784 में। और 1784 में जो पुस्तक लिखी, आइडिया फॉर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने अपना इतिहास दर्शन दिया। और इसी पुस्तक के साथ ही, यानी 1784 ईस्वी में, के इतिहास दर्शन को एक अलग विषय माना जाने लगा। क्या माना जाने लगा? अलग विषय है, ये माना जाने लगा। हाइडर का इतिहास दर्शन क्या है, ये विकास में पढ़ेंगे। ठीक है, यहां इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि अर्थ की तरफ, यानी थोड़ा अर्थ में प्रोग्रेस किस तरह से हुई, उन पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो यहां फिर सिर्फ और सिर्फ हम इतना ही देखेंगे। हाँ जी, हाइडर क्या है? हाइडर में हम लिखें तो 1784 ईस्वी में हाइडर अपनी पुस्तक अब पुस्तक का नाम क्या है? पुस्तक का नाम है वो आइडिया फॉर फिलोसफी ऑफ
ये पुस्तक इंपोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आइडिया फॉर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड। अब क्या है, 1784 ईस्वी में हर्डर अपनी पुस्तक आइडिया फॉर फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक से अपनी पुस्तक से इतिहास दर्शन को प्रकाश में लाया। एक तो ये बात ध्यान रखनी है, यानी ये पुस्तक ध्यान रखनी है। दूसरी बात क्या है, इसी पुस्तक के साथ इतिहास दर्शन को अलग विषय माना जाने लगा। ये अपने को ध्यान रखना है। हाँ जी, एक साथी कह रहे हैं कि पीएचडी पर वीडियो बनाएं। चलो बनाएंगे, एक बार आप अपनी इस पे देखते हैं, इसको आप देखिए, इसको आप नोट कीजिए, क्योंकि ये अच्छी तरह से ध्यान रखना है इनको। इसके बाद में लास्ट में अपने बात करेंगे कि वो लास्ट हमारी क्या रहेगी, हिगल पे चर्चा करते हैं कि हिगल विचार के अर्थ में हिगल ने क्या किया। अब हिगल की रचनाएं लेकर क्या है, लेक्चर्स ऑन क्या है, फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री है। और लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री जो हिगल की रचना है, इस हिगल की रचना में क्या है कि इन्होंने इतिहास को गूढ़ विषय के रूप में क्या समाज के समक्ष प्रस्तुत किया हिगल ने, जिसको क्या कहते हैं, हम परिवर्तक कहते हैं, क्योंकि इतिहास के प्रारूप में सबसे पहले दर्शन को देखा, वो किसने देखा था, हिगल ने देखा था। ये अपने को ध्यान रखना है। हिगल कहाँ के है, जर्मनी के, ये अपने को ध्यान रख लेना है। हिगल कहाँ है, जर्मनी के हैं, ये इन पे गौर करेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी क्या है, दूसरा अपने को ये ध्यान रखना है कि यहां कि इन्होंने अपनी पुस्तक पुस्तक का नाम क्या है, लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, लेक्चर्स ऑन फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री में इतिहास को गूढ़ विषय के रूप में, गूढ़ विषय के रूप में समाज के समक्ष प्रस्तुत किया।
प्रस्तुत किया। ये एक तो आपने को ध्यान रखना है। सेकंड क्या है कि सेकंड ये है कि इसको इतिहास दर्शन का प्रवर्तक कहा जाता है। हेगल को इतिहास दर्शन का प्रवर्तक, ये बात हमने लिखी है, दोबारा लिख रहे हैं ताकि अच्छी तरह से क्लियर होती जाए। प्रवर्तक कहा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले क्या किया था? इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास प्रारूप में दर्शन को पाया था। यानी सबसे पहले इतिहास प्रारूप में दर्शन को लिखने वाले हैं ये कौन है? ये ही हैं। तो ये विद्वान अपने क्या रहते हैं? ये विद्वान रहते हैं। इस प्रकार क्या होता है 18वीं और 19वीं सदी में ये जो इतिहास दर्शन है वो विश्व के जो ये विचारक हैं इनकी दुनिया को देन है, विश्व को सर्वश्रेष्ठ उपहार है। ये अपने को ध्यान रख लेना साथियों। ठीक है मित्रों, तो इसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। आगे है, हम एक लाइन चलो लिख ही लो जो मैंने बोली है कि इस प्रकार 18वीं 19वीं सदी, ये सदी काल ध्यान रखेंगे। ठीक है, 18वीं 19वीं सदी में मौलिक विचारकों के द्वारा इतिहास दर्शन विश्व को सर्वोत्तम उपहार है। विश्व को सर्वोत्तम उपहार या कह दो देन है, ये ध्यान रख लेना साथियों। इतना क्लियर है? जो देख रहे हैं कमेंट करेंगे फटाफट। इतना क्लियर है ना? ये केवल अर्थ की बातें की है, पर इस अर्थ में भी क्या क्वेश्चन आएंगे, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इतना क्लियर है तो आप बताएं, फिर अपने आगे बढ़ते हैं। कमेंट करें, एक बार कमेंट कर दो जल्दी से, फटाफट से कमेंट कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या कि उसके उद्देश्य देखेंगे। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल। निशांत जी, हेमंत जी, अपने अभी करते हैं कि ये हमने क्या किया है। एक मिनट मैं देख लेता हूं, पीछे पेज दिखा देता हूं आपको। हाँ जी, ये पढ़ा। अब देखो, अपने अभी तक का अध्ययन देखते हैं भी क्या चीजें।
अभी तक अध्ययन हमने इतिहास दर्शन में हम क्या पढ़ेंगे, ये 4 चीजें पढ़ेंगे। मेनली क्या है कि हमारे सिलेबस में तो केवल ये लिखा हुआ है, पर यहाँ से अलावा भी क्वेश्चन आते हैं। इतिहास दर्शन पूरा समझना होता है क्योंकि पूरी चीजें, तो हमने इतिहास का अर्थ किया है। अभी अभी उद्देश्यों पे बात करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में दर्शन पे बात करेंगे, और फिर एक और क्लास होगी उसमें स्वरूप और प्रकार पे बात करेंगे। तो अभी इतिहास दर्शन के अर्थ में हमने ये सारी की सारी चीजें नोट की है। ठीक है साथियों, अब इतिहास दर्शन के अर्थ के बाद में इतिहास के उद्देश्य की चर्चा हम कर लेते हैं। अब सेकंड हमारा पोर्शन क्या आता है, इतिहास दर्शन के उद्देश्य। इतिहास दर्शन के उद्देश्य। अब देखिए, इसकी जिस उद्देश्य निर्धारण की बात होती है ना मित्रों, तो अपने को ध्यान रखना है कि इतिहास दर्शन के उद्देश्य क्या है। इस पे भी विद्वानों में मत एक नहीं है, क्योंकि इतिहास कोई विज्ञान तो है नहीं कि सारे एक जैसे नियम बन जाए और सारे एक बात पे सहमत हो जाए। इसलिए हम इसको भी अलग अलग पोर्शन में अध्ययन करेंगे। अलग अलग क्या है, 5 चीजें हम इसमें देखेंगे। 5 चीजें क्या देखेंगे, एक तो हम इसका सामान्य अर्थ में उद्देश्य, यानी क्या है कि वास्तव में सामान्य एक जनरलाइज हम कर दें कि क्या उद्देश्य थे, वो वाली बात हम लिखेंगे इसमें, सामान्य अर्थ में उद्देश्य। सेकंड हम क्या करेंगे इसमें, सेकंड जो हम करेंगे साथियों, वो हम देखेंगे सापेक्षवादी, सापेक्षवादी इतिहासकारों के अनुसार उद्देश्य। सापेक्षवादी कौन होते हैं, देखिए सीधी सी बात है, ये ऐसे शब्द लिखेंगे हमें पता तो होना ही चाहिए ना। सापेक्षवादी वो होते हैं कि कोई भी व्यक्ति, वो क्या कहते हैं कि सामाजिक स्थिति और संस्कृति है ये परिवर्तनशील है, और कोई भी व्यक्ति ने क्या है कि इतिहास लेखन किया है तो उसकी व्याख्या पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये सामाजिक स्थितियां सामाजिक ताने बाने हैं, ये समय के साथ परिवर्तित होते हैं। तो उस व्यक्ति ने, जिसने भी पहले इतिहास लिखा है, उसने उस संस्कृति उस समाज के अनुरूप लिखा है। आज का जो इतिहासकार है वो आज की स्थिति और समाज के अनुरूप सोच रहा है, यानी वो कहता है कि समय के साथ सारी चीजें परिवर्तित होती है, युग के अनुरूप इतिहास लिखा जाता है। इसलिए पुराना इतिहास कब इतिहास है व्याख्या की गई है, तो व्याख्या पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। ये जो विचार रखते हैं ना, उन इतिहासकारों को क्या कहते हैं, सापेक्षवादी इतिहासकार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपना तीसरा अपने को ध्यान रखते हैं कि प्रत्यक्षवादियों के अनुसार उद्देश्य, कामटे जिनमें प्रमुख है। प्रत्यक्षवादियों के अनुसार किसके उद्देश्य है, ये तो हमने ऊपर लिख ही रही है कि इतिहास दर्शन के उद्देश्य है। और इसके बाद में हम बात करेंगे साथियों, वो करेंगे हल्डर के अनुसार उद्देश्य। हल्डर के अनुसार कौन से उद्देश्य थे, और उसके बाद में हम बात करेंगे, ये छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़ा नहीं है, कहीं घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हीगल के अनुसार उद्देश्य। अब देख, जब हम कर लेंगे ना ये सारे, तो बिल्कुल हमारे दिमाग में छप जाएगा, हम क्या है कि बहुत ही अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। हालांकि मैटर तो आपके पास पहले से होगा, पर हम उसको क्या है कि सही तरीका नहीं दे पाते, और समझने के बाद वो चीजें हमारी अच्छी हो जाती है। अब इतिहास दर्शन के उद्देश्य क्या है, इन 5 रूपों में हम अध्ययन करेंगे। पहले तो आप 5 रूप देख लीजिए अच्छी तरह से, फिर हम एक एक रूप पर इस पे क्या है कि अच्छी तरह से बातचीत करते हैं।
हाँ जी। अब सामान्य अर्थ में क्या उद्देश्य है? पहला, यहां ब्लू ही रख लेते हैं इसको ना, सामान्य अर्थ में इतिहास दर्शन का उद्देश्य। अब देखिए सामान्य अर्थ क्या है? सामान्य अर्थ तो ये है कि इसमें क्या है, हम क्या करते हैं, इतिहास को आधुनिक, तार्किक व वैज्ञानिक विधि से अध्ययन करते हैं। और वैज्ञानिक अध्ययन करने से इतिहास दर्शन का आशय सामान्य अर्थ में क्या है कि इतिहास का वैज्ञानिक, आधुनिक, तार्किक अध्ययन करने की विधियां हैं और उसके गूढ़ तत्वों को, गूढ़ रहस्यों को जानने से है, गूढ़ रहस्यों को जानने से है। इसलिए क्या किया गया है, इतिहास दर्शन में अन्वेषण और गवेषणा को विशेष महत्व दिया गया है। ये शब्द बार बार आएंगे, अन्वेषण, गवेषणा, ये शब्द बार बार आएंगे, ध्यान रखना है, इनको विशेष महत्व दिया गया। तो सामान्य अर्थ क्या कह रहा है कि इतिहास क्या है? इतिहास का अध्ययन आधुनिक, तार्किक व वैज्ञानिक विधियों से क्या करना, इतिहास का अध्ययन करना ही क्या है, इतिहास दर्शन का उद्देश्य है। ठीक है। और इससे क्या किया जाता है, विषय के गूढ़ रहस्यों को ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसलिए इतिहास दर्शन में अन्वेषण और गवेषणा को महत्व दिया गया है। ये बातें हैं सामान्य अर्थ में, और इसी से सारी क्लियर हो जाती है। हालांकि फिर विद्वान किसने क्या कह दिया उस पर थोड़ा गौर करते हैं, तो ये अपने को ध्यान रखना है, इसको हम एक एक करके लिखते हैं। इतिहास दर्शन का इतिहास दर्शन का उद्देश्य कर दें सीधा ही, उद्देश्य है कि इतिहास विषय का आधुनिक, तार्किक व इतिहास दर्शन का उद्देश्य आधुनिक, तार्किक व वैज्ञानिक अध्ययन से है, जिससे जिससे विषय के गूढ़ रहस्य का पता लगाया जा सके, ये ध्यान रखना है। ठीक है। इसलिए इतिहास दर्शन में, इसलिए इतिहास दर्शन में इतिहास दर्शन में क्या है, इतिहास दर्शन में अन्वेषण व गवेषणा, अन्वेषण, गवेषणा आदि का विशेष महत्व, आदि का विशेष महत्व है।
विशेष महत्व है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब देखिए यहां एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये अध्ययन क्या है, कि ये सामान्य अर्थ है। अन्वेषण क्या होता है, अन्वेषण का मतलब खोज होता है, और गवेषणा का मतलब क्या है, अनुसंधान अथवा अध्ययन। अनुसंधान अथवा अध्ययन यानी इसमें क्या है, अध्ययन किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है। हाँ, एक चीज यहां आप लिख सकते हैं कि जो इसके उद्देश्य है ना, इतिहास दर्शन के उद्देश्य, ये तो ऐसे लिख दिए, पर ये साथ में अपने को ये भी ध्यान रखना है कि इतिहास दर्शन के उद्देश्य समय के साथ परिवर्तित होते हैं। इतिहास दर्शन के उद्देश्य समय के साथ परिवर्तित होते रहते हैं, ये ध्यान रखना है, होते रहते हैं। ठीक है, तो ये अपने ये चीजें आप नोट करेंगे। तो सामान्य अर्थ नोट कर लिया। सामान्य अर्थ के बाद में हम बात करेंगे सेकंड पे। सेकंड जो क्या है हमारा, सेकंड हमारा है कि सापेक्षवादियों के अनुसार। अब सापेक्षवादी क्या कहते हैं, सापेक्षवादी कहते हैं कि इतिहास दर्शन क्या है, इसे इतिहास दर्शन का उद्देश्य क्या है, इतिहास दर्शन का उद्देश्य है स्वयं का चिंतन, विश्व इतिहास का ज्ञान, और इतिहास के लिए सामान्य नियम स्थापित करना। इतिहास के लिए सामान्य नियम स्थापित करना, यही इसका उद्देश्य है। सापेक्षवादियों के अनुसार स्वयं का चिंतन एक बात, विश्व इतिहास का ज्ञान दो बात, और क्या है, जो इतिहास अध्ययन के लिए सामान्य नियम, इतिहास की दर्शन के क्या है, सामान्य नियम स्थापित करना, ये उसका उद्देश्य रहता है। किसका, ये जो हमारा सेकंड पोर्शन है उसका, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अब देखो यहां सेकंड आ गया आपका बी, और बी को हमने लिखा है कि सापेक्षवादियों वादियों के अनुसार इतिहास दर्शन के उद्देश्य, दर्शन के उद्देश्य। अब सापेक्षवादी हैं, इनके अनुसार इतिहास दर्शन के उद्देश्य क्या है, ये हम लिखते हैं। तो सापेक्षवादियों के अनुसार इतिहास दर्शन का क्या उद्देश्य है, अभी हमने बात की है। इनके अनुसार इतिहास दर्शन के उद्देश्य हैं, ये मैं अलग अलग लिख देता हूं ताकि आपको क्या है समझ में अच्छे से आए बाद में, कि एक तो क्या है, तीन बातें हैं। एक तो क्या है, स्वयं का चिंतन, स्वयं का चिंतन, चिंतन, ठीक है। दो क्या आ गया, विश्व इतिहास का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान। नंबर तीन क्या आ गया, नंबर तीन आ गया इतिहास के सामान्य नियमों का परिचय कराना, इतिहास के सामान्य नियमों का परिचय कराना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है,
तो ये सापेक्षवादियों के अनुसार है, इनको नोट कर लें और अच्छे से नोट कर लें, ठीक है। इसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, इसके बाद में अब देखिए छोटी छोटी बातें हैं लास्ट में। क्या तीसरा, प्रत्यक्षवादियों के अनुसार वादियों के अनुसार इतिहास दर्शन के उद्देश्य। अब देखिए यहां अपने को ध्यान रखना है कि प्रत्यक्षवादी हैं, इन प्रत्यक्षवादियों के इतिहास दर्शन के क्या उद्देश्य हैं, ये बात हमें कॉलिंगवुड बताता है। अब यहां हम लिखेंगे कि कॉलिंगवुड के अनुसार प्रत्यक्षवादियों के इतिहास दर्शन का उद्देश्य है संपूर्ण इतिहास का अध्ययन। यानी इतिहास क्या, संपूर्ण इतिहास का अध्ययन कह दो या इतिहास का संपूर्ण अध्ययन, ये ज्यादा सही रहेगा शब्द। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि यहां क्या कहेंगे हम कि कॉलिंगवुड के अनुसार क्या चीज है, कॉलिंगवुड के अनुसार कॉलिंगवुड के अनुसार प्रत्यक्षवादियों के इतिहास दर्शन का उद्देश्य, प्रत्यक्षवादियों के इतिहास दर्शन का उद्देश्य क्या है, प्रत्यक्षवादियों के इतिहास दर्शन का उद्देश्य है वो है इतिहास का संपूर्ण अध्ययन। इतिहास का संपूर्ण अध्ययन है। ये अपने को ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में हर्डर और ईगल भी एक एक लाइन के हैं, तो ये आप नोट कीजिए, फिर अपने हर्डर और ईगल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, इसके बाद में अपने डी पक्ष पर चलते हैं। हर्डर के अनुसार इतिहास दर्शन का उद्देश्य, अब देखिए हर्डर क्या कह रहे हैं साथियों, यहां अपने को ध्यान रखने कि हर्डर ये कहता है कि हर्डर के अनुसार इस इतिहास दर्शन को पूर्णता प्राप्त करनी है जहां के मनुष्य स्वस्थ व संपन्न है। इतिहास दर्शन का उद्देश्य इतिहास दर्शन को पूर्णता प्राप्त करनी है जहां मनुष्य स्वस्थ व संपन्न है। ये अलग तरह का दर्शन देते हैं। अब दर्शन है इनका, अपने से ये पूछा जा सकता है कि इतिहास दर्शन का उद्देश्य इतिहास दर्शन को पूर्णता प्राप्त करनी है जहां मनुष्य स्वस्थ और संपन्न है। ये विचार किसने दिया या ये दर्शन किसका है, तो ये हर्डर का है। ऐसे ही हीगल की बात करें तो हीगल क्या है कि राष्ट्र के विकास क्रम की गवेषणा
इतिहास दर्शन का उद्देश्य बताते हैं। राष्ट्र के विकास क्रम की गवेषणा इतिहास दर्शन का उद्देश्य है, वो कौन बताते हैं? वो हीगल बताते हैं। अब देखिए हाइडर के अनुसार इतिहास दर्शन का उद्देश्य क्या है? इतिहास दर्शन का उद्देश्य है इसे पूर्णता प्राप्त, इतिहास दर्शन का उद्देश्य इसे पूर्णता प्राप्त करनी है, यानी इतिहास दर्शन को करनी है जहां जहां मनुष्य स्वस्थ संपन्न है, स्वस्थ संपन्न है, ये इसका उद्देश्य। किसका? हाइडर का। तो इसे नोट कर लेंगे। फिर लास्ट लिखते हैं हीगल का। और हीगल में क्या है कि किसी भी देश राष्ट्र के विकास, जो राष्ट्र के विकास क्रम की गवेषणा ही क्या है, इतिहास दर्शन का उद्देश्य है, वो हीगल कहते हैं। इसे नोट कर दें पहले और फिर हम लास्ट लिखते हैं। हीगल के अनुसार इतिहास दर्शन का उद्देश्य, अब देखिए हीगल के अनुसार इतिहास दर्शन का क्या उद्देश्य है? इनके अनुसार इतिहास दर्शन का उद्देश्य क्या है? इनके अनुसार इतिहास दर्शन का उद्देश्य है, ये क्या चीज है? इनके अनुसार इतिहास दर्शन का उद्देश्य राष्ट्र के विकास क्रम की गवेषणा करना है। अब देखिए हर एक अपना अपना विचार देता है, तो ये इसके उद्देश्य है, ये अलग अलग विद्वान ये कह रहे हैं। अब हमने कहा कि आज की क्लास में सामान्य अर्थ और इतिहास दर्शन क्या है उसको जाना है, और इतिहास दर्शन के उद्देश्य क्या है उनको जाना है। आगे वाली क्लास में हम किसको देखेंगे? हम देखेंगे इतिहास दर्शन का विकास, यानी स्टार्टिंग से लेकर कैसे हुआ, किस विद्वान के क्या विचार थे, इतिहास दर्शन किस तरह का है, तो वो किस तरह से विकसित हुआ, पूरा उसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। और लास्ट करेंगे इतिहास दर्शन के स्वरूप और प्रकार के। आज इतना ही साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम।